Hello, good morning friends and my viewers. I'm AK Chaube and today I'm going to start a very important chapter which is present continuous tense. But before going to start this chapter, I have a thought in my mind that I want to share with you which is related to life and what we should do with our life. Life is an opportunity, benefit from it. Life is beauty, admire it. Life is a dream, realize it. Life is a challenge, meet it. Life is love, enjoy it. Life is promise, fulfill it. Life is costly, care for it. Life is a luck, make it. And life is very precious, do not destroy it. And life is love, enjoy it. And life is duty, complete it. And life is a challenge, meet it. And life is life, fight for it. So never waste your life, which is important in your life, must do. Okay, now see here what is the important. ओके गाइस, अब आप यहाँ पे देखें कि मैं जो आज बताने जा रहा हूँ वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस का ये दूसरा भाग है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे एक मैं सेंटेंस लिखा हूँ कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। क्या है? मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, जिसकी पहचान पहले है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो इत्यादि लगा हो और उससे यह पता चले कि कोई कार्य बोलते वक्त जारी हो या कार्य अभीष्ट समय के आसपास चल रहा हो, तो वैसे वाक्यों का अनुवाद हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में करते हैं। यानी कहने करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट दोनों एक ही टेंस हैं और दोनों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। उसके बाद देखिए क्या है कि इस चैप्टर को बनाने से पहले मैं आपको यहाँ एक चीज लिखा हूँ कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए कि कौन सा सब्जेक्ट से के साथ क्या लगता है, यानी किसके साथ इज लगता है, किसके साथ एम लगता है और किसके साथ आर लगता है। तो आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है। उसके बाद ही, सी, इट या कोई एक नाम, जैसे मैं मंगल लिखा हूँ तो इसके साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। और वी, यू, दे या कोई मोर देन वन सब्जेक्ट, यानी एक से ज्यादा सब्जेक्ट, तो अमन एंड अमित यहाँ मैं लिखा हूँ तो इसके साथ क्या लगेगा? आर लगेगा, है ना। तो यहाँ देखिए, अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, है ना। क्या है? मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। तो यानी मैं का क्या होता है? आई, और आई के साथ हम लोग हमेशा क्या लगाते हैं? आई के साथ क्या लगाते हैं? एम, यानी आई एम। यानी ही, सी, इज, एम और आर, ये तीनों में से सब्जेक्ट के अनुसार किसी एक को लेना। तो मैं क्या लिया हूँ? एम। किसके? क्योंकि आई के साथ एम लगता है ना। उसके बाद V4 लगाना। तो आई एम पढ़ना क्या क्या होता है? रीडिंग, रीड, है ना, READ। उसमें क्या लगाना? ING। आई एम रीडिंग अ बुक। क्या है? आई एम रीडिंग अ बुक। अब आप यहाँ पे एक चीज और गौर कीजिए जो इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोग को क्या है कि सिर्फ, है ना, क्या करना है वर्ब में। जैसे मान लिया अगर मैं यहाँ लिखता हूँ गो, ठीक है, प्लस इसमें क्या यूज करना है? ING। इसी को V4 हम लोग करते हैं, बराबर क्या हो जाएगा? गोइंग, है ना। यही आपको ध्यान देना, क्योंकि हम लोग को V4 का मतलब है कि हमें इसमें सिर्फ ING लगाना है। वर्ब के लास्ट में क्या लगाना है? ING लगाना है। उससे कुछ अलग अलग मेथड होते हैं कि किसमें डबल मतलब लास्ट वर्ड लगा के ING लगाया जाता है, तो वो मैं अभी लास्ट वीडियो के लास्ट में बताऊं। तो यहाँ पे देखिए मैं बनाया हूँ कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ ना। तो आई एम रीडिंग अ बुक। अगर मैं लिखता हूँ कि मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ तो क्या लिखेंगे? आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, है ना। मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। जब नेगेटिव सेंटेंस आता है उसमें क्या लगाते हैं? नॉट लगाते हैं। यदि मैं बोलता हूँ कि क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालते हैं ना। एम आई रीडिंग अ बुक, क्या है? प्लस क्वेश्चन मार्क, है ना। इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जब नेगेटिव रहेगा तो क्या करेंगे? एम आई नॉट रीडिंग अ बुक। क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ? यदि ऐसा रहता है कि मैं क्यों एक किताब पढ़ रहा हूँ, तो सबसे पहले डब्ल्यू क्वेश्चन को बाहर निकालेंगे, है ना। वाई एम आई
रीडिंग अ बुक प्लस क्वेश्चन मार्क ना, वाई एम आई रीडिंग अ बुक, या मैं एक किताब कैसे नहीं पढ़ रहा हूँ, तो सबसे पहले WH को निकालेंगे, हाउ एम आई नॉट रीडिंग अ बुक, है ना, मैं किताब कैसे नहीं पढ़ रहा हूँ, तो हाउ एम आई नॉट रीडिंग अ बुक। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसका मेथड बता देता हूँ कि कैसे ये बनता है ना, जो इम्पोर्टेंट है। अब आप यहाँ पे देखें, ओके गाइस, अब आप यहाँ पे देखें, इसको हम लोग बोलते हैं मैं बाजार जा रहा हूँ। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे क्या है कि मैं बाजार जा रहा हूँ, ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस जब रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद इज एम आर किसके अनुसार, सब्जेक्ट अनुसार, उसके बाद क्या लगाते हैं, बिफोर, उसके बाद अदर वर्ड। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, मैं, यानी मैं को इंग्लिश में क्या बोलता हूँ, आई, और आई के साथ क्या लगता है यहाँ पे देखें, है ना, एम, तो आई एम, उसके बाद क्या लगेगा, बिफोर। तो जाना का क्या होता है, गो, गो में क्या लगाना है, आई एन जी ना, आई एम गोइंग टू कहाँ पे, मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ ये जो स्ट्रक्चर है इस पे बैठा देना है कि क्या बनता है क्या नहीं बनता है। उसके बाद आप देखें कि हम लोग नहीं खेल रहे हैं, ये कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें नहीं लगा हुआ है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जब नहीं नेगेटिव सेंटेंस होता है तो सिर्फ क्या यूज करते हैं, नॉट लगा देते हैं, है ना। तो सब्जेक्ट क्या है, हम लोग, यानी वी, वी के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ देखिए वी के साथ क्या लगाते हैं, आर, है ना। तो वी आर, उसके बाद क्या लगाना है, नॉट, नॉट लगा दिए, वी आर नॉट। खेलना का क्या होता है, प्ले, है ना, PLAY, उसमें क्या जोड़ देना, IN, है ना, वी आर नॉट प्लेइंग, हम लोग नहीं खेल रहे हैं, वी आर नॉट प्लेइंग, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब यहाँ देखिए कि यहाँ एक सेंटेंस हमारा है कि क्या तुम रांची जा रहे हो, क्या तुम रांची जा रहे हो। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या यस क्वेश्चन है या यस नो क्वेश्चन। तो इसमें क्या रहता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ रहता है। और जब क्वेश्चन मार्क या कोई सेंटेंस क्या से शुरू हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा हो और उसमें जा रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा हो, तो हम लोग समझ जाते हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से है। उसके बाद हम लोग किससे शुरू होते हैं, इज एम आर, किसी एक चीज से शुरू होंगे। तो किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है, तुम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू, तो यू के साथ क्या लगता है, आर, तो हम लोग किससे शुरू होंगे, आर से, है ना, यानी आर, और सब्जेक्ट क्या है, यू, आर यू, है ना। बिफोर क्या है, गो, जाना का गो, इसमें क्या लगा देना, ING, है ना। आर यू गोइंग टू कहाँ पे, रांची, है ना, आर यू गोइंग टू रांची प्लस क्वेश्चन मार्क। यदि आप क्वेश्चन मार्क नहीं लिखेंगे तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, ओके गाइज, अब आप यहाँ पे देखें, इसको हम लोग बोलते हैं नंबर 4 वाले को इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन, है ना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, या इसको हम लोग बोलते हैं। तो यदि कोई सेंटेंस क्या से शुरू हो और उसके अंत में क्रिया में रहा है, रही है इत्यादि लगा हो और क्वेश्चन मार्क भी दिया हो, तो हम लोग किससे शुरू होते हैं, इज एम आर से। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो जब सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह, है ना, और रहा है, तो यानी हम समझ गए कि ये क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, लेकिन है ना, क्या कौन सा है, मेल को इंगित कर रहा है ना, पुरुष को दर्शा रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले शुरू होंगे इज ही, उसके बाद क्या लगाना है, नॉट, इज ही नॉट, है ना, क्या वह यहाँ नहीं आ रहा है, इज ही नॉट कमिंग, है ना, इज ही नॉट कमिंग हेयर प्लस क्वेश्चन मार्क, है ना, इज ही नॉट कमिंग हियर। यहाँ देखिए इज एम आर से शुरू था, यानी सब्जेक्ट क्या था, वह, तो हम लोग ही लगा दिए, ही से पहले क्या है, इसलिए इज ही, उसके बाद नॉट कमिंग हेयर, इज ही नॉट कमिंग हेयर, क्या हुआ यहाँ नहीं आ रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए कि नंबर 5 में है कि वे लोग, है ना, वे लोग क्यों बोल रहे हैं, हाँ, वे लोग क्या बोल रहे हैं, वे लोग क्या बोल रहे हैं। यदि किसी सेंटेंस के बीच में कब, कहाँ, कैसे, क्यों इत्यादि लगा हो, है ना, उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी हो, तो हम लोग उसको कौन सा सेंटेंस बोलते हैं, WH क्वेश्चन, है ना। तो सबसे पहले हम लोग किसको लिखेंगे, WH, यानी क्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हाट, है ना, हॉट इसको पढ़ते हैं ना, हॉट। और इसके साथ क्या लगेगा, इसके बाद क्या लगेगा, वे लोग का क्या होता है, दे, तो दे के साथ क्या लगता है, आर, है ना। तो व्हाट आर दे, हाँ, बोल रहे हैं ना, व्हाट आर दे स्पीकिंग,
ना। यहाँ पे देखिए व्हाट आर दे स्पीकिंग, जैसा ये मेथड था उसके अनुसार हम लोग क्या किए, इसको बैठा दिए, WH क्वेश्चन पे WH लगा दिए, इज एम आर की जगह पर एक आर यूज किए, क्योंकि इसके बाद सब्जेक्ट जो है वो दे, और दे के साथ हमेशा आर लगता है, तो व्हाट आर दे उसका V4 लगाए हैं स्पीकिंग। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं WH नॉट क्वेश्चन, जब किसी संख्या सेंटेंस के बीच में कब, कहाँ, कैसे, क्यों इत्यादि भी लगा और उसमें नकारात्मक वाक्य भी लगा हो और उसके अंत में क्वेश्चन मार्क भी लगा हो, तो हम लोग इसको कौन सा सेंटेंस बोलते हैं, WH नॉट क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या है इसका मेथड बनाने का, WH लिखेंगे, यानी WH क्या है, वाई, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई। इसके साथ क्या लगेगा, इज एम आर, कौन सा लगेगा, अब सब्जेक्ट क्या है, मुझे वह क्यों मुझे बुला रही है, यानी वह, है ना, ही सी इट, तो ही सी इट के साथ क्या लगता है, इज, तो वाई इज रही, है ना, वाई इज सी नॉट कॉलिंग मी, है ना, वाई इज सी नॉट कॉलिंग मी, यानी वह क्यों मुझे नहीं बुला रही है, वाई इज सी नॉट कॉलिंग मी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखिए, ओके गाइस, अब आप यहाँ पे देखें, किसी भी मतलब मेथड को पढ़ाने के बाद मैं आपको कुछ नोट दिखाता हूँ। नोट का मतलब होता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो नंबर 1 देखिए, नंबर 1 नोट में मैं लिखाया हूँ कि इस मेथड में फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर यानी आई के साथ हमेशा क्या यूज होता है, एम का यूज होता है, नंबर 1। तो यहाँ अगर एक सेंटेंस मैं दे देता हूँ कि मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, है ना, तो क्या होगा, आई एम राइटिंग अ लेटर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ देखिए, इसमें नोट 2 में कि ही सी इट या कोई एक नाम या कोई एक सब्जेक्ट के साथ हमेशा हम लोग क्या यूज करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। जैसे वह यहाँ आ रही है ना, तो क्या लिखेंगे, सी इज कमिंग हेयर, फॉर एग्जाम्पल में मैं दे रहा हूँ सब, है ना, फॉर एग्जाम्पल में। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए कि इस मेथड में वी, यू, दे या मोर देन 1 सब्जेक्ट यानी एक सब्जेक्ट से ज्यादा यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, आर यूज करते हैं, है ना। तो जैसे अगर हम यहाँ लिख देते हैं कि वे लोग खेल रहे हैं, है ना, वे लोग खेल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, दे, और दे के साथ क्या लगेगा, आर प्लेइंग, है ना, दे आर प्लेइंग, वे लोग खेल रहे हैं। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नोट 3 में लिखा देंगे। अब आप आगे देखिए, ओके गाइस, अब आप यहाँ पे देखें जो और भी इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ पे सेंटेंस लिख रहा हूँ कि मैं इन दिनों अंग्रेजी सीख रहा हूँ, मैं इन दिनों अंग्रेजी सीख रहा हूँ। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नियम है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अ वर्क विच इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, है ना, तो कोई ऐसा काम जो बोलते वक्त जारी हो उसका हम लोग ट्रांसलेशन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्क हैं जो चल रहा हो लेकिन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इज नॉट गोइंग, है ना, बोलने वक्त नहीं मतलब जारी है लेकिन वो काम मतलब लगातार चल रहा हो प्रेजेंट में, तो हम लोग उसको बनाने के लिए, है ना, क्या लगाते हैं, इज एम आर, मतलब उसको हम लोग प्लस बिफोर से बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कि मैं इन दिनों अंग्रेजी सीख रहा हूँ, मतलब इन दिनों सीख रहा हूँ, अभी तो नहीं सीख रहा हूँ लेकिन सीख रहा हूँ, काम क्या है, जारी है ना। तो हम लोग क्या बनाएंगे उसमें, आई के साथ क्या रहेगा, एम, आई एम, है ना, सीखना, आई एम लर्निंग, आई एम लर्निंग इंग्लिश, है ना, क्या है, मैं इन दिनों अंग्रेजी सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश दीज डेज, है ना, दीज डेज, क्या है, आई एम लर्निंग इंग्लिश दीज डेज, मतलब ये काम जो है अभी चल ही रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए नोट 5 में क्या है कि प्रधानमंत्री कल यहाँ आ रहे हैं, है ना, प्रधानमंत्री कल यहाँ आ रहे हैं, मतलब
ये काम जो है वो अभी तो नहीं हो रहा है, ये कल का बात है, यानी फ्यूचर की बात की जा रही है। तो कुछ ऐसे वर्क या कुछ ऐसे सेंटेंस जो फ्यूचर में किसी निर्धारित समय पर होने जा रहा है या होगा, तो हम लोग उसकी ट्रांसलेशन कहाँ करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ बनाएंगे द प्राइम मिनिस्टर, है ना, इज, क्योंकि ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसके इसीलिए हम लोग यहाँ पे किसी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, हम लोग एक व्यक्ति की, है ना। द प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग, द प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग हेयर, कहाँ पे, यहाँ, कब, टुमारो, है ना। द प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग हेयर टुमारो, इसमें कोई दिक्कत, है ना। कुछ वैसे मतलब सेंटेंस जो भविष्य में किसी निर्धारित समय पर होने जा रहा है ना, तो उसका सेंटेंस हम लोग किस में ट्रांसलेट करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप आगे देखें। ओके डियर गाइस, अब आप यहाँ पे ये देखें जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग क्या में, नियरेस्ट फ्यूचर, है ना, निकट भविष्य जिसको बोलते हैं, निकट भविष्य या फिक्स्ड प्रोग्राम, है ना, फिक्स्ड प्रोग्राम जिसको हम लोग बोलते हैं निश्चित कार्यक्रम वाले सेंटेंस में होता है ना। इस तरह के वाक्यों में एडवर्ब ऑफ टाइम क्या लगा रहता है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग निश्चित रूप से रहता है, जैसे टू नाइट, टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट वीक, etc, है ना। तो जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ फॉर एग्जाम्पल कि आई एम गोइंग होम टुमारो, मतलब क्या है, मैं कल घर जा रहा हूँ, है ना। आज तो वो काम प्रेजेंट में नहीं हो रहा है, कल होगा, यानी फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन फिर भी काम क्या है, किसी मतलब किस चीज की बात हो रहा है, निश्चित कार्यक्रम, यानी या निकट भविष्य, है ना, नियरेस्ट फ्यूचर या फिक्स प्रोग्राम के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग उसको किस में बनाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाते हैं, यानी आई एम गोइंग होम टुमारो। या फिर एक और एग्जांपल मैं लिया हूँ कि शी इज कमिंग हियर टुनाइट, है ना, वह आज रात यहाँ आ रही है। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए। ओके गाइस, अब आप यहाँ पे ये देखें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये है कि कुछ ऐसे वर्ब हैं जो या जिसमें हम लोग आईएनजी नहीं लगाते हैं, कब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। यदि सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी हो या रहा रही का भी अगर सेंटेंस हो, तो उसमें हम लोग आईएनजी लगा के सेंटेंस में नहीं बनाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, वैसे सेंटेंसेस को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं और मीनिंग सेम रहता है ना, मीनिंग में चेंजिंग कुछ नहीं होगा, लेकिन हम लोग किस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। यदि सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हो तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। हाँ, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, लेकिन उसका सेंस, है ना, या मीनिंग नहीं चेंज होता है, वो सेम ही रहता है। जैसे क्या है, सी मीन्स देखना, हियर मीन्स सुनना, स्मेल मीन्स सूंघना, नोटिस, है ना, रिकॉग्नाइज, टेस्ट, अपीयर, सीम, लुक, लव, हेट, अवॉइड, डिटेस्ट, लाइक, डिसलाइक, होप, डाउट, एडमिट, एक्सेप्ट, रिफ्यूज, डिनाई, प्रेफर, है ना, रिगार्ड, सेटिस्फाई, वांट, विश, डिजायर, इंटेंट, प्लीज, मीन, सपोज, थिंक, है ना, रिकॉल, रिकलेक्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, बिलीव, नो, ट्रस्ट, कीप, हैव, बिलोंग टू, कंसिस्ट, कंटेन, फिट, लैक, रिक्वायर, नीड, डेयर या डिपेंड या इमेजिन। ये कुछ ऐसे वर्ब हैं, और कुछ और वर्ब हैं जो मैं छूट गया है, अभी मैं लिख नहीं पाया हूँ। तो कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसमें हम लोग आईएनजी लगा के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बना सकते, चाहे सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो ही क्यों ना। जैसे यहाँ पे कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, सेंटेंस तो ठीक है, हिंदी सेंटेंस, लेकिन यदि आप लगाते हैं कि आई एम सीइंग यू, आई एम सीइंग यू, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे अगर आप लगाते हैं कि आई एम सीइंग यू,
तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हमको इसमें इसको बनाने के लिए, अगर इसको सही बनाना है तो हम लोग क्या यूज करना होगा, है ना, डायरेक्ट लिखना होगा आई सी यू, आई सी यू, मैं तुम्हें देख रहा हूं। तो ये सेंटेंस आई सी यू का ही मतलब हो गया कि मैं तुम्हें देख रहा हूं। इसमें इन सारे वर्ब में हम लोग आईएनजी लगा के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बनाते। जैसे अगर हम यहाँ देखते हैं कि वह मुझे प्यार कर रही है, क्या है, वह मुझे प्यार कर रही है। अगर आप ऐसा बना देते हैं कि सी इज लविंग मी, तो ये हिंदी सेंटेंस तो ठीक है कि मैं वह मुझे प्यार कर रही है ना, सी इज लविंग मी अगर आप बनाते तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। इसको क्या लगाना होगा, सी लव्स मी, इसी का मीनिंग हो गया कि वह मुझे प्यार कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसमें आईएनजी लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, लेकिन उसकी वास्तविक मीनिंग जो है, जैसे सी का मतलब होता है देखना, है ना, तो उसका अर्थ चेंज हो जाएगा, है ना। जैसे अगर आपको कोई सेंटेंस देता है कि जज इस केस को देख रहा है, तो उस समय जो है वहां पे ऑब्जर्व लगता है, और अगर सी लगाते हैं तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। ये मैं आपको बताना चाहूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस सारे वर्ब को याद कर लें ताकि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश क्लासेस जब आप किसी एग्जाम में बैठेंगे, कंपटीशन की क्लास में और किसी एग्जाम में, तो वहाँ पे इस टाइप की मिस्टेक्स या कॉमन एरर में ये सारी चीज़ दी जाती है, तो वहाँ ऐसा आप ना करें। अब आप आगे देखें। ओके गाइस, अब आप यहाँ पे देखें, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कुछ ऐसे वर्ब हैं या कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके लास्ट में क्या रहता है, ई रहता है। क्या रहता है, ई, है ना, क्या लगा हुआ रहता है, ई, और ई से ठीक पहले क्या रहता है, कॉन्सोनेंट, डी के एन भी, तो क्या लगा हुआ रहता है, कॉन्सोनेंट। और जब हम उसमें आईएनजी लगाते हैं, क्योंकि वी आर रीडिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड देयर इज ओनली यूज ऑफ बिफोर, तो इसलिए मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि जब आप इसमें आईएनजी लगाएंगे तो ई को हटा के, पहले ई को हटा देंगे, उसके बाद हम लोग आईएनजी लगाते हैं। कब, यदि किसी वर्ब के लास्ट में ई लगा हो और ई से ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट लगा हो, तो जब हम उसमें आईएनजी जोड़ते हैं तो हम लोग ई को हटा देते हैं, है ना। जैसे एराइज, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, एराइजिंग, है ना। जैसे चार्ज, तो CHARGING, चार्जिंग। जैसे ड्राइव, तो क्या हो जाएगा, DRIVING, यानी ई को हटा देंगे, है ना। जैसे गिव, तो क्या लिखेंगे, GIVING, है ना। जैसे सेव, तो SAVING, सेविंग। जैसे साइन, तो SHIN, है ना, ING, साइनिंग। जैसे टेक, तो क्या हो जाएगा, टेकिंग, है ना। उसके बाद क्या, राइड, तो क्या हो जाएगा, राइडिंग, RIDING। मतलब क्या कि यहाँ पे हम लोग ई को हटा के उसमें ING जोड़ देना, क्योंकि वी आर रीडिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस। तो यहाँ आप देखिए, जैसे यहाँ पे एक मैं सेंटेंस लिखा हूँ कि सूर्य आकाश में चमक रहा है, तो चमकना का क्या होता है, शाइन। अब मान लीजिए जिनको नहीं पता है कि ई को हटा के आईएनजी लगाया जाता है, तो वो क्या करेंगे, SHINE, उसमें आईएनजी लगा देंगे, शाइनिंग, तो वो मिस्टेक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, सूर्य आकाश में चमक रहा है, तो क्या है, द सन इज शाइनिंग इन द स्काई, द सन इज शाइनिंग इन द स्काई। अब यहाँ पे मिस्टेक होने का क्या चांस था, यदि जो व्यक्ति नहीं जानेंगे कि शाइन मतलब कुछ ऐसे वर्ब है जिसके अंत में ई लगा रहता है और ई से ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट रहता है, और उसमें जब हम लोग आईएनजी जोड़ते हैं तो ई को हटा के जोड़ते हैं। अगर आप ऐसे पहले से आपको जानकारी नहीं होगी या ज्ञान नहीं होगा तो आप ये मिस्टेक कर जाएंगे। तो इन मिस्टेक से बचने के लिए मैं ये चीज़ बताया हूँ, आप ध्यान से देखें। कुछ और नोट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ।
ओके गाइस, अब आप यहाँ पे देखें, एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट नोट ये है कि यदि किसी वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, जैसे यहाँ देखिए टी, पी, एन, एम, हाँ, टी, 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 एन, है ना, जी, टी, क्या है, कॉन्सोनेंट है। कौन से वर्ब में, जैसे बेट, ड्रॉप, बिगिन, स्विम, पुट, हिट, शट, रन, डिग, गेट। तो यदि किसी वर्ब के अंत में क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, और उससे ठीक पहले, कॉन्सोनेंट के ठीक पहले क्या हो, कोई भी वॉवेल हो, कोई एक वॉवेल लेटर हो, है ना, क्या हो, कोई एक वॉवेल लेटर हो, तो जब हम उसमें आईएनजी लगाते हैं, जब हम उसमें आईएनजी लगाते हैं तो क्या करते हैं, लास्ट वाले लेटर को डबल लिख के उसके बाद हम लोग लगाते हैं। जैसे अगर आप लिखते हैं कि BETING, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। इसमें क्या करना है, जैसे बेट, है ना, तो BETTING, मतलब ये लास्ट वाले जो लेटर है ना, उसको हम लोग डबल लिख के उसके बाद क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। हाँ, मैं ऐसा इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग मेनली क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और इसमें वर्ब के किस रूप की मतलब यूज होती है, V4, है ना, किसका, V4। किसी भी वर्ब के अंत में यदि हम आईएनजी लगा देते हैं, है ना, तो वो क्या हो जाता है, V4 बन जाता है। तो ऐसा करते समय आप ये मिस्टेक ना करें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे है ड्रॉप, है ना, तो जब आप लिखेंगे DROPPING हो जाएगा ना, तो ये सही होगा। जैसे बिगिन, है ना, BEGINNING, है ना। उसके बाद क्या, स्विम, SWIMMING, स्विमिंग, है ना। पुट, तो PUTTING, पुटिंग। या हिट, तो HITTING, है ना। या फिर शट, SHUTTING, है ना, शटिंग। या रन, तो RUNNING, क्या हो जाएगा, RUNNING। या फिर होगा डी, तो DIGGING, है ना, डिगिंग। या गेट, GETTING, तो ये सही होगा। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिया हूं कि मैं मैदान में दौड़ रहा हूं। मैं इसलिए लिया हूं ताकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, आप इसे देखें। मैं मैदान में दौड़ रहा हूं, तो मैं का क्या हो गया, आई, और आई के साथ क्या लिखते हैं हम लोग, एम, आई एम। पहले रन लिखेंगे, RUN। अब चेक करेंगे, यहाँ पे लास्ट में क्या है, रन मीन्स दौड़ना, एन क्या है, कॉन्सेंट, और उससे ठीक पहले क्या है, यू, यानी वॉवेल है। जब इसमें हम आईएनजी लगाएंगे तो लास्ट वाला लेटर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, RUNNING, है ना। आई एम रनिंग कहाँ पे, इन द ग्राउंड या फील्ड, आई एम रनिंग इन द ग्राउंड, मैं मैदान में दौड़ रहा हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और भी है कि वह तालाब में तैर रही है, वह तालाब में तैर रही है, तो वह का क्या होता है, सी, है ना। सी के साथ क्या लगाते हैं, ई, सी स्विमिंग, SWIM। अब देखिए क्या है, एम क्या है, कॉन्सोनेंट, उससे ठीक पहले क्या है, आई क्या है, वॉवेल है। अब इसमें हम लोग जब आईएनजी लगाएंगे तो क्या करेंगे, लास्ट का लेटर डबल एम हो जाएगा, यानी लेटर डबल करके उसके बाद आईएनजी लगाना है ना। सी स्विमिंग इन द पॉन्ड, पॉन्ड या लेक, है ना, जो भी लिख सकते हैं लिख सकते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक आखिरी आप और बताना चाहता हूँ। ओके गाइस, अब आप यहाँ पे देखें जो और भी इम्पोर्टेंट है, यदि किसी वर्ब के अंत में क्या हो, आई लगा हो, क्या लगा हो, आई लगा हो, और जब हम उसमें आईएनजी लगाना हो, क्या करना हो, और जब हमको उसमें कुछ आईएनजी लगाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, आई और ई को हटा के वाई जोड़ देते हैं, उसके बाद आईएनजी लगाते हैं ना। तो क्या करेंगे, जैसे मान लिया हमको इसमें बनाना है ना, डाई का, तो क्या लिखेंगे, DYING, डाई, है ना। या फिर लाइन, तो इसमें क्या करेंगे, LYING, है ना। या फिर टाई, तो क्या करना है इसमें, TYING, टाई। ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। यदि आप यहाँ फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल, कि अगर ऐसा हो जाता है कि वह मर रही है, वह मर रही है, अगर आप ऐसा लिख देते हैं कि
सी इज DIEING, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसीलिए ये यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, है ना, सी इज DYING, यानी आई और ई को हटा के क्या लिख देना, पहले वाई लिख देना, उसके बाद ING लगा देना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो एंड टू लाइक दिस वीडियो, और थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। और मुझे आशा है कि आप मेरे वीडियो को पसंद करेंगे, देखेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, है ना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।